अब्दुल्ला गुल साहब, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बड़ी दावे बुलंदोबांग बातें, और जीबी के रिजल्ट्स पर लगता तो ऐसा था कि वाकई कुछ अलग होगा। पीपल्स पार्टी का मार्का मारना कोई अलग बात है या ऐसा ही होना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पीपल्स पार्टी का जो वहाँ किरदार रहा, ज़ाहिर है काफ़ी हद तक लोगों का एक उनकी तरफ झुकाव तो ज़रूर रहा। लेकिन उसके बाद हकीकत ये है कि जब तक कि ये तो जिसको भी सियासत में वहाँ ताज रखा जाता है, हुकूमत का ताज जिसके सर पर भी, मसला यहाँ ये हुकूमत का ताज नहीं है। बात ये है कि ये ताज जब अवाम के हकूक़ के लिए रखा जाएगा, अवाम के सरों पर रखा जाएगा, तो तभी सही जमहूरियत वो खिल के सामने आएगी, जिसके दूर-दूर तक फ़िलहाल असरात नज़र नहीं आते। अभी जहाँ जीबी के अंदर के पीपल्स पार्टी की बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस टाइम पे सीटें ली हैं, जो अभी मेरी मुख्तलिफ ज़राए से गुफ्तगू हुई, उसमें अभी तक तो यही बताया गया कि कोई धांधली एज़ सच नहीं हुई है। कोई छोटा-मोटा कोई हो गया हो तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन वैसे भी वहाँ का जो कल्चर है, उसके अंदर ज़्यादा धांधली-वांधली कबूल नहीं की जाती। इसके अंदर जो अलीम खान साहब की पार्टी थी, उसने भी अपने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हाजी गुलबर खान वग़ैरह को जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी साथ में लाया, लेकिन मामला बना नहीं है। एमडब्ल्यूएम का मुझे ये लगता था कि जो अहले तशी वोट है, वो उनको ज़रा मिलेगा, क्योंकि ईरान के भी वाक़यात हुए, वहाँ या हालात भी ऐसे कशीदा हुए, तो मेरा ख़्याल था कि एमडब्ल्यूएम जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म करेगी। लेकिन शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ टू मच कोलैबोरेशन उनके लिए जो है वो कोई ज़्यादा साज़गार ना रही। हम्म। अब जो सूरत-ए-हाल इसके अंदर बन रही है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। देखें, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो उनके साथ हुकूमत बनाती है, तो उसका मुझे कोई ख़ास चांस इसलिए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यही जो सीटों का तनासब है, तकरीबन मोर और लेस इतना ही बलूचिस्तान में था। लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत अलहदा बनाई, उनसे हट के बनाई, उसमें मुस्लिम लीग को शामिल नहीं किया। इसलिए लगता, और वैसे भी उनका ये ख़्याल है कि अगर हमने ये तासुर दिया कि हम हुकूमत में इकट्ठे हैं, जो कि वो तो हैं ही, लेकिन एक जो बाकायदा हुकूमत है, उसके अब वो तासुर नहीं देना चाहते। फ़ायदा इसके ये है कि सेनेट के आने वाले इलेक्शनों में उनको फ़ायदा हो सकता है। इसी तरीके से उनको जो आपको पता है सूबाई ये तीसरी हुकूमत उनकी बन जानी है सूबे के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं चाहूँगा अब्दुल्ला बलूचिस्तान गुल है। साहब, चूँकि पहले में ना हम ये डिस्कशन ओपन करते हैं, आपने बड़ा अच्छा बताया कि अगर वो इस तरह एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो सेनेट पर भी मामलात पे असर पड़ सकता है, तीसरी हुकूमत बन सकती है सूबे में, ये उनके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। आगा इकरार साहब, बड़ी सिचुएशन है और पीपल्स पार्टी ने वाकई में बहुत अच्छा मार्का मारा, और कोई परेशान दिखाई भी नहीं दे रहे थे बिलावल भुट्टो जब हमने सारी उनकी वो कैंपेन देखी भी। देखें, मैं जीबी में मैंने बहुत बचपन से और बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, क्योंकि तकरीबन मैं 4 साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टूरिज्म का कंसल्टेंट भी रहा हूँ एक ज़माने में। तो मेरा ये, और उसके अलावा बचपन से मैं हाइकर हूँ। जीबी में जो रिजल्ट्स आए हैं ये आपके सामने, वो रिजल्ट मेरे लिए एज एक्सपेक्टेड ही हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना इवन इंडिपेंडेंट की, उनके बारे में शायद मेरी राय ये है कि शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीटीआई के होंगे, और ये वक्त बताएगा कि शायद मैं गलत भी हूँ। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है जिसके बाद मेरा, मुझे तो यकीन था कि अब पीएमएल ने, मैं तो कहता हूँ बड़ी बात है, इतनी भी सीटें निकाली। एक फायरिंग हुई है वहां पे जुलूस में, एक पीएमएलएन के एक रैली में, जिसमें एक बच्चा जो है वो शहीद हुआ, और वो AK-47 निकाल के कट 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 फायरिंग हो रही थी। उसमें डेफिनेटली मुझे पता है कि पीएमएलएन की लीडरशिप तो शामिल नहीं होगी, लेकिन शोखे आ जाते हैं ना बीच में। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो सीन काफी लंबा चला, वो फायरिंग की पहले वीडियो बन रही है, वो हाँ जी, अपना उसके खुशी आफ्टर में। इफेक्ट्स हमने देखे, बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, लोगों ने बड़ी उस पे, और वहाँ के लोग बड़े अलग तरह से सोचते हैं। जी जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, उससे पहले भी वहाँ के जो लोग हैं ना, जिन जिन यानी कि बुजुर्गों को, जो मेरे साथ अब बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि बहुत इन रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो बार बार ये कह रहे थे कि ये जो तमाशा कर रहे हैं आप, पंजाब से पुलिस लेकर आ गए हैं, पंजाब से लोग लेकर आ गए हैं, ये मत करें यहाँ पे आप। ये उन्होंने कैटेगोरिकली बार बार वो अब कह रहे थे। और ये मुझे बात ये समझ आ रही थी
कि ये जो पंजाब से पुलिस ट्रांसपोर्ट की गई है ना वहां पे, उसका बहुत हैवी इंपैक्ट आएगा, और वो आ गया। हम्म। लेकिन आप इसको ये देखें कि अभी ये सिर्फ जीबी के इलेक्शन हैं जहां पे बिजली और वीट दोनों सब्सिडाइज हैं। बिजली का कोई परेशानी नहीं है उनको, और वीट की भी कोई परेशानी नहीं है उनको, वो हैवीली सब्सिडाइज है। हम्म। जस्ट इमेजिन करें, इलेक्शन इतनी दूर नहीं रह गए हैं, और जो बाकी पाकिस्तान है वो बिजली के बिलों के क्रंच में, गैस के क्रंच में, और वीट के यानी कि रेट्स के बीच को फेस कर रहे हैं। अग्रीड। आपने वैसे बड़ा यहाँ क्या अच्छा रिजल्ट ये आएंगे? आपने ना, अगर साहब जरा इस पर भी हमें बात करनी है। आपने बड़ा अच्छा कहा कि अभी तो ये सिर्फ जीबी के इलेक्शन थे, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत अच्छे तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने बाशऊर तरीके से वोटिंग का राइट इस्तेमाल किया है। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, और सब कैमरों के सामने हुआ है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन अच्छी और बड़ी तादाद में, दूर दराज के इलाकों में भी बहुत तगड़ी तादाद में लोग निकले, शहरी इलाकों में जहाँ पर अमूमी तौर पे लोगों का मिजाज शहरी होता है, बड़ी तगड़ी तादाद में। और सुबह से लेकर 5 बजे तक मैंने देखा लोग बड़ी अच्छी तादाद में, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप मेरे ख्याल में देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जीबी जीबी में, बल्कि जब आपके इसका डाटा आपके पास आएगा, आप देखेंगे कि औरतों का जो टर्न ओवर होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। मुझे बात पूरी कर लेने दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जिसके जमाने में जेयूआई उसका हिस्सा थी, उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एडवाइजर टू नॉर्दर्न एरिया बनाया गया थे, वो जेयूआई के साहब थे। अब जेयूआई की एक बैकग्राउंड है कि उसकी सेक्टेरियन बैकग्राउंड है, और उसमें हार्ड लाइनर की एक बैकग्राउंड है, और एक मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तब भी बहुत हैवी किस्म का रिएक्शन आया था, और लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बी आर नवाज शरीफ साहब उस जमाने में थे, उनसे खुद राब्ता कायम किया था, ये हरकत मत करें, आप कोई भी डिवाइजर लगा दें लेकिन जेयूआई से मत लगाएं। ठीक हो गया। क्योंकि क्योंकि उन्होंने फिर क्लेम भी किया था कि जो बहुत जेयूआई के जो अपना फॉलोअर्स हैं, वो बड़ी तादाद में उन्होंने वहां जमीनें खरीदने की भी कोशिश की, दुकानें खरीदने की भी कोशिश की, वहां पे इकट्ठे होने की भी कोशिश की। ये देखिए, हमें चीजों को बैकग्राउंड में देखना चाहिए। सो फॉर द लास्ट 10 ईयर, आज से लास्ट 15 ईयर बल्कि, पीएमएलएन कैटेगरी के लिए आहिस्ता 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 अपनी पोजीशन लूज कर रही है। लब के जमाने में मियां नवाज शरीफ साहब बेनजीर, नवाब बल्कि बेनजीर भी नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद जो सबसे लाइट लीडर समझा जाता था ना इसमें, जीबी में और इस साइड, इस पूरी रीजन में, वो मियां नवाज शरीफ साहब थे। लेकिन इनकी पॉलिटिकल जो मैंने बताया, एक वो जेयूआई साहब के जो इन्होंने एडवाइजर लगाए थे, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। लोग अभी तक वो नहीं भूले हैं, और उनको पता है कि फिर ये किसी ना किसी वक्त में कोई ना कोई ऐसा बंदा वो लगा देंगे, वो जाकर वहां का नहीं होगा, वो बंद साहब वहां के नहीं थे। इनको जेब में रखें। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये एक आई ओपनर है पीएमएलएन के लिए, कि उनकी जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं, जो उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को, अवाम को इस निकाल सके, गुर्बत से निकाल सके, उसका क्या रिएक्शन आ रहा है कि अवाम और गुर्बत में जाता जा रहा है। ठीक हो और गया। फिर मैं कह रहा हूँ, आखिरी बात, सॉरी, जी। और मैं कह रहा हूँ, इस इलेक्शन में बिजली और वीट और गैस कंसीडरेशन नहीं थी। ठीक हो गया। अब्दुल्ला गुल साहब, कुछ बड़े अच्छे पॉइंटर्स पे बात की है आगा इकरार साहब ने, और कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। पीपल्स पार्टी ठीक है, वहाँ पर जब हमने देखा कमर जमान कायरत साहब भी वहाँ पर रहे, और फिर पूरा उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी को एक बार बाकायदा और हुकूमत में भी देखा, तो लोग पीपल्स पार्टी के साथ कम से कम इस हद तक अटैक ज़रूर है कि वो आसान एक्सेस होता है उनका, लोग मिल लेते हैं उनसे, और उनके लीडरान से भी मिल लेते हैं, तो एक आसान एक्सेस है, ये भी एक। लेकिन वहाँ के जो कोर इश्यूज़ हैं, जिसमें हम बात कर लें हॉस्पिटल्स की, हम तालीम की बात कर लें, क्या इसको भी मद्देनज़र रखा लोगों ने, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बाशऊर हैं? देखिए, वहाँ क्या आपको पता ही है, लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और बाशऊर भी आप कहें, पढ़े लिखे भी लोग हैं। ख़ास तौर पे तालीम जो ख़वातीन की है, उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। फिर आगा खान फाउंडेशंस जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, अवाम की फलाह और बहबूद के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मेरे ख़्याल है कि कहीं न कहीं ये फैक्टर भी एक मौजूद है कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने मेरे ख़्याल में जो आगा खानी हैं, उनके साथ भी रवाबित उनके मौजूद
मौजूद हैं पुराने, और अब भी जो प्रिंस रहीम आए थे, तो उनके हवाले से भी आपको पता है उनके साथ एक क्लोजनेस है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि लोग एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहते हैं। लेकिन अगर ये चांस दिया जा रहा है, तो क्या उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरेंगे? क्योंकि दूसरी जानिब चित्राल वगैरह का इलाका भी है, जहाँ आपको पता है कि पीपल्स पार्टी अगेन उनका एक काफ़ी वोट बैंक वहाँ मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद जो मसाइल का हल है, वो वहाँ के मसाइल का हल क्या पीपल पार्टी के पास है, मुस्लिम लीग के पास है, क्या किसी और के पास है, क्या किसी इदारे के पास है? तो जवाब तो नफ़ी में है। वहाँ के लोगों को अस्पताल की सहूलत देना, वहाँ के जो इस टाइम पे जो सबसे बड़ा इश्यू है, वो आपको पता है इंटरनेट का भी बहुत बड़ा इश्यू है। वहाँ जो स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत काम कर रही है, लेकिन जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सिर्फ़ गिलगित में या स्कर्दू में तो इंटरनेट अच्छा देती हैं, लेकिन आगे के इलाके जितने भी हैं, वहाँ तो शहरों से हट के वहाँ तो बिल्कुल आपको समझिए 3G भी नहीं आ रहा होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है आजकल की मॉडर्नाइज़ेशन के अंदर, जहाँ ऑनलाइन सिस्टम मौजूद हैं, वो लोग इससे महरूम हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा पहलू आता है, वो है वहाँ का अमन-अमान और वहाँ की सेक्टेरियन क्लैशेज़ जो हैं, ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है, और इसको रोकने के लिए कोई क्या फ़ॉर्मूला पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है? क्योंकि अगर ये होता, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको सिंध के अंदर नज़र आ रही होती, बलूचिस्तान में नज़र आ रही होती, जो कि फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसी तरीके से जो अब भारत का वहाँ असर और रसूख शुरू हो चुका, वो भी एक अहम पहलू है। देखना ये है कि अब जो कश्मीर के अंदर इलेक्शन होगा, अगर तो वो मौजूदा सूरत-ए-हाल तो काफ़ी वॉलेटाइल है। ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन पोस्टपोन होता है, तो भी एक मसला है। नहीं होता, तो फिर उसके अंदर पीपल्स पार्टी अपना क्या किरदार अदा बहुत अच्छे। करेगी? अच्छा, आपने उस तरफ भी क्योंकि इशारा कर दिया है। मैं एग्री उस बात पे कि ये इलेक्शन और इसके असरात बिल्कुल रेप्लिकेट करेंगे दूसरी तरफ भी, और जो वजह बनी पीपल्स पार्टी को सीट्स मिलने की, वो आप दोनों हज़रात ने ग्राउंड रियलिटीज़ भी पेश की। अब्दुल्ला गुल साहब, थैंक यू सो मच।